हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे, उसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इससे आगे का पार्ट हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अपने पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कह रहे हैं कि एक इस प्रकार कोई रेखा है और यहाँ पे कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है और ये बिंदु इस प्रकार है कि -2 और -5 है, वो 2 और -3 -3 से समान दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो y का मान 0 होगा और y अक्ष पर होगा तो x का मान 0 होगा। क्यों होगा? अगर मैं यहाँ पे बिंदु दे दिया जाए कि x अक्ष पर है, ये यहाँ 5 है, यहाँ 5 आ गया तो यहाँ y का देखेंगे तो यहाँ 0 आएगा y का। तो अगर x अक्ष का मान 0 आए तो y अक्ष पर आ जाएगा और y अक्ष का मान 0 आए तो x अक्ष पर आ जाएगा। तो अपने को इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है और ये दूरी अपने को दे रखी है इक्वल। इसका नाम रख दिया हमने ए बी और ये बीच वाला बिंदु है P। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, 9.2 के अंदर भी आएगा, उसके अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसमें ये पूछेगा कि किस अनुपात से विभाजित हो रहा है और यहाँ ये निर्देशांक पूछा जा रहा है और ये दूरी दे रखी है समान दे रखी है। वहाँ पे दूरी समान नहीं दी जाएगी, वहाँ किस अनुपात में विभाजित होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, अपने को इस प्रकार दे रखी है कि AP और BP क्या दे रखा है इक्वल, कि ये दोनों दूरी हैं वो क्या है बराबर है। क्यों? क्योंकि P से ये दूरी और ये दूरी इक्वल दे रखी है अपने को क्वेश्चन में। अब देखो, AP की दूरी याद करने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी दूरी सूत्र का फॉर्मूला यहाँ रख देता हूँ कि x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, x2 अगर इसको माने, x2 और y2 इसको माने तो ये x1 और y1 हो जाएगा। x2 का मान अगर x माने तो x का मान क्या हो जाएगा, -k2 की होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अगर 0 मानेंगे तो इसका मान क्या है, -k5 की होल स्क्वायर। यहाँ इक्वल BP की वैल्यू, अब इसको एक बार BP की मिटो देते हैं, इसकी BP की वैल्यू, तो इसको क्या मान लेते हैं x2 और इसको क्या मान लेते हैं y2, इसको क्या मान लेते हैं x1 और y1। चाहे इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखो, x1 x2 का मान कितना है 2 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस किस गए प्लस, यहाँ है -3 और इसका मान 0 की होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अपने को यहाँ से स्क्वायर हटाना है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का चिन्ह हटाना है। देखो, 2 की पावर, यहाँ अगर स्क्वायर कर दे, √2 की पावर 2 है। अगर 2 की पावर यानी रूट का मीनिंग क्या पढ़ा था हमने कि 1/2 होता है, इसकी पावर होती है वो 1/2 होती है और 2 की जगह 2। अब इसका a की पावर m की होल पावर n हो तो हम क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू n लिखते हैं। तो इसी प्रकार 2 की पावर 1/2 इंटू 2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल तो 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का चिन्ह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये इसके रूट का चिन्ह दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ गया x, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 2 की होल स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 5 की होल स्क्वायर, 0 + 5 तो 5 ही होता है, = यहाँ आ गया 2 माइनस x की होल स्क्वायर और यहाँ आ गया -3 की होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों,
अपने पास दो फॉर्मूले थे, वो इस प्रकार थे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी की होल स्क्वायर था, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab था। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे कौन सा लग रहा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला लग, तो यहाँ आ जाएगा x की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया, 2ab क्या आ गया 4x आ गया, प्लस के कितने आ गए 25 आ गए, इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 4, यहाँ से क्या आ गया x की स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया -4x, और प्लस के क्या आ गया 9। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ भी x की स्क्वायर है और यहाँ भी x की स्क्वायर है, यहाँ 4 है और यहाँ भी क्या है 4 है, इनको कैंसिल कर दिया। अब जो चर पद हैं, वेरिएबल टर्म्स है, उसको एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ से 4x और ये 4x इधर आ गया, तो 4x इंटरचेंज करेंगे, तो ये माइनस का था तो इंटरचेंज होने पर प्लस का आ गया, 9 की जगह 9, इसको इंटरचेंज करेंगे तो माइनस के कितने आ गए 25 आ गया, क्योंकि प्लस का था यहाँ पे, इंटरचेंज होने पर माइनस का आ गया। 4x क्या हो गया 8x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 16 आ गया। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो x इज इक्वल टू -16/8, x इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस के क्या आ गया 2 आ गया। अब x का मान -2 है और y का मान क्या आ गया 0 आ गया, तो ये अपने पास बिंदु P के क्या आ गए निर्देशांक के आगे। अब अपना ये क्वेश्चन करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 12, ये अपना क्वेश्चन नंबर था 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर अपने को यहाँ पे सेम ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि यहाँ x दिया हुआ है तो वहाँ पे y दिया हुआ होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसमें इसी प्रकार कोई एक रेखा है, उसका नाम भी हमने PQ रख लिया और मिड पॉइंट रख लिया A। यहाँ y अक्ष पर कोई बिंदु है, तो y अक्ष पर है तो x का मान क्या आएगा 0 आएगा, और इसका मान क्या है -5 और माइनस के क्या है 2 है, और q का मान कितना है 3 और 2 है। और अपने को क्या दिया हुआ है कि PA और QA क्या है इक्वल है। अब अपने दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ इसको x2 y2 ले लो और इसको x1 y1 ले लो, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से देखो x2 का मान कितना गया 0, यहाँ से क्या आ गया -5, और ये माइनस तो आ गया फॉर्मूला वाला, और ये क्या आ गया माइनस होल स्क्वायर, प्लस की जगह क्या आ गया प्लस आ गया। अब y माइनस के 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू QA। अब देखो एक बार इसको x2 और y2 ले लो और इसको x1 और y1 ले लो, तो यहाँ से रूट में आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाए x2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 - 0 की होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 - y की होल स्क्वायर। अब अपने इसको हल करने में प्रॉब्लम कहाँ रही है कि रूट वाला, रूट को हटा देंगे, देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 5 की स्क्वायर आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस y + 2 की होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 3 - 0 तो 3 की स्क्वायर आ जाएगी, प्लस की 2 - y की होल स्क्वायर। वापस वो के वो फॉर्मूले बन गए, a + b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, a - b की होल स्क्वायर,
ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab वाले। यहाँ से आ गया 25 प्लस वाई की स्क्वायर प्लस क्या आ गया 4 प्लस क्या आ गया 4y। अब यहाँ से देखो, यहाँ y की स्क्वायर आ गया 4 आ गया और 2 इंटू वाई इंटू 2 तो 4y हो गया इजिकल टू, यहाँ से आ गया 9, यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया y की स्क्वायर और यहाँ से आ गया 4y। अब इसी फॉर्मूले को ओपन किया इस टाइप से। अब देखो y की स्क्वायर से y की स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, 4y की जगह क्या आ गया 4y माइनस 4y है तो इंटरचेंज होने पर प्लस के आ जाए इजिकल टू, यहाँ 9 है और माइनस के 25 आ गया। ये किस में थे, प्लस में थे, इंटरचेंज होने पर माइनस, तो 8y इजिकल टू माइनस 16 y इजिकल टू। अब देखो y और 8 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई में है तो इंटरचेंज होगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो माइनस 16 अपॉन क्या आ गया 8, y इजिकल टू क्या आ गया माइनस के 2। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 माइनस 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था अपना 12। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन में करते हैं, यहाँ पे x दिया हुआ है और वहाँ पर k दिया हुआ होगा, बस इतना सा फर्क है और कोई इसमें फर्क नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, थ्री के और 5 3k और k5 की 0 2 से दूरियां समान हैं हो तो अपने को बिंदु k का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या होगा, देखिए इसी प्रकार इसका नाम रख दिया हमने a और इसका नाम रख दिया b, इस बिंदु का नाम रख दिया p, इसका निर्देशांक है 0 और 2, इसका है 3 और k और इसका क्या है k और 5। अब ये बिंदु है, इनकी दूरी और इनकी दूरी क्या है इक्वल है, तो ए पी इजिकल टू क्या गया बी पी। अब हम क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र वाले फॉर्मूले में x2 और y2 और x1 y1 आ गया, तो यहाँ 0 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या गया 2 माइनस के की होल स्क्वायर इजिकल टू। अब यहाँ से क्या गया, इसको भी ले लो, इसको x2 और y2 ले लो, इसको x1 और y1 ले लो, तो k माइनस 0 की होल स्क्वायर, k माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -3 की होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 माइनस के की होल स्क्वायर इजिकल टू के की होल स्क्वायर और यहाँ 5 माइनस 2 3 की होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो का वो फॉर्मूला बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस क्या आ गया 2ab आ गया, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस क्या आ गया 2ab आ गया। अब यहाँ से क्या जाएगा प्लस, यहाँ से आ गया 4 प्लस k की स्क्वायर माइनस 4k इजिकल टू k की स्क्वायर प्लस आ गया 9। अब यहाँ से देखिए k की स्क्वायर से k की स्क्वायर कैंसिल आ गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 4 माइनस 4k इजिकल टू क्या आ गया 0 आ गया। अपने को तो k की वैल्यू चाहिए तो 4k को इंटरचेंज कर दिया तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब k की वैल्यू चाहिए अपने को तो 4/4, क्योंकि ये इसमें क्या रिलेशन था मल्टीप्लाई का था, इंटरचेंज हुआ डिवाइड में आ गया
तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 13। अब हम क्वेश्चन करेंगे 14। अब क्वेश्चन 14 में इजी सा क्वेश्चन दिया गया है, ज्योमेट्री पे आधारित क्वेश्चन है। ये किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अपने को ये बोला गया है कि बिंदु P के निर्देशांक है वो a कोस थीटा b साइन थीटा, और बिंदु Q के निर्देशांक है वो a साइन थीटा और b कोस थीटा है, और बिंदु O के निर्देशांक 0 0 है क्योंकि मूल बिंदु होता है, और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, OP की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर की वैल्यू a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर आएगी। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। तो हम किस प्रकार सिद्ध करते हैं, तो सबसे पहले देखिए OP की वैल्यू निकाल रहे हैं। OP की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको x1 और y1 ले लो और इसको x2 और y2 ले लो। तो यहाँ a कोस थीटा आ जाएगा, a कोस थीटा माइनस में क्या आ जाएगा, 0 की होल स्क्वायर आ जाएगा। a कोस थीटा माइनस 0 प्लस की जगह क्या आ गया, प्लस, फिर क्या आ जाएगा 0 माइनस बी साइन थीटा, 0 माइनस बी साइन थीटा की होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अपने को स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट का चिन्ह हट जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा a कोस थीटा की होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा की होल स्क्वायर। ओ पी की स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा a की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सेम का सेम काम इसी में करते हैं, ओ क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगाएंगे, इसको x1 y1 ले लिया तो इसको क्या ले लेंगे, x2 y2 ले लो। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा माइनस क्या आ गया 0 की होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आ गया b कोस थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर, b कोस थीटा माइनस 0 की होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। और यहाँ से क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा की होल स्क्वायर माइनस a साइन थीटा की होल स्क्वायर प्लस b कोस थीटा की होल स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओ क्यू की होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया a की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गई। अब यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करना चाहिए, योग करना चाहिए। हम यहाँ लिख देते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ आ गया ओ पी की स्क्वायर और यहाँ आ गया ओ क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया a कोस स्क्वायर थीटा a की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ओ पी की स्क्वायर की जगह ओ पी की स्क्वायर आ गया, ओ क्यू की स्क्वायर की जगह ओ क्यू। यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए की स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। प्लस की जगह क्या आ गया प्लस, यहाँ से इनमें और इनमें क्या कॉमन आ रहा है बी की स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक अभी तक आपको यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, लेकिन एक बार इतना याद रख लीजिए कि इसके इक्वल क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या आ गया ओ पी की स्क्वायर और ओ क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस बी की स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ओ पी की स्क्वायर प्लस ओ क्यू की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया ए की स्क्वायर प्लस क्या आ गया बी की स्क्वायर। यही बात अपने को
सिद्ध करनी थी। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 14। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर रही है। 15 क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्राइंगल दिया गया है और उसके दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, या दो शीर्षों के भी बोल सकते हैं, और अपने को एक शीर्ष के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें पहला बिंदु दिया गया है 0 0 और दूसरा बिंदु बी का मान दिया गया है 3 और √3, और बिंदु सी का हमने मान लिया x और y, और एक कंडीशन और दे रखी है अपने को कि ये त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम इसमें सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार हम तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक छोटा सा कच्चा चित्र बना देता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, निर्देशांक क्या है, इसका नाम है 0 0, यहाँ पे ले लिया, ये आ गया 0 0 और ये आ गया 3√3 और ये आ गया x और y। अब इसका नाम क्या रख दिया a, इसका नाम b और इसका नाम रख दिया c। अब देखिए दोस्तों ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले अपने एक वैल्यू निकालते हैं, उसका नाम है ए सी। ए सी का मान निकालते हैं कि कितना आता है। इसको x2 और इसको y2, इसको x1 और y1 वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 3 - 0 की होल स्क्वायर, और यहाँ से आ गया √3 - 0 की होल स्क्वायर, सॉरी ए बी = यहाँ से क्या आ गया 3 की होल स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया √3 की होल स्क्वायर आ गया। अब ए बी की जगह क्या आ गया ए बी। अब यहाँ 3 की स्क्वायर कितना आ गया 9 और यहाँ कितने आ गए 3 आ गया। अब ए बी की वैल्यू क्या आ गई, रूट में आ गया 12 आ गया। अब यहाँ ए जितनी भी वैल्यू आएगी वो रूट में कितनी आएगी 12 आएगी। अब क्यों आएगी, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर अपने मान निकाले कि AC का वैल्यू निकाले, तो AC = इसको x2 और y2 ले लो और इसको x1 y1 आ गया, तो यहाँ आएगा x - 0 की होल स्क्वायर प्लस y - 0 की होल स्क्वायर। अब यहाँ AC की वैल्यू है अपने पास रूट में 12 = यहाँ से क्या गया x की स्क्वायर और यहाँ से क्या गया y की स्क्वायर, क्योंकि y - 0 तो सॉरी x - 0 तो x आ गया स्क्वायर कर दिया, y - 0 तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ इसको रूट को चिन्ह को हटाएंगे तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, या वर्ग करने पर यहाँ लिख देते हैं वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ तो आ गया 12 और यहाँ आ गया x की स्क्वायर और यहाँ आ गया y की स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट आने के पश्चात अब हम इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब वैल्यू निकालेंगे हम BC की, तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मान क्या रख देते हैं x2 y2 है और इसका मान x1 y1 रख देते हैं। अब यहाँ से x - 3 की होल स्क्वायर और यहाँ से क्या गया √3 - y की होल स्क्वायर। अब BC की वैल्यू अपने पास है √12 और यहाँ से दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तब रूट का चिन्ह हट जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे x - 3 की होल स्क्वायर और √3, यहाँ से क्या आ जाएगा y - √3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा y - √3 की होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, इसका करेंगे तो x माइनस 3 और y माइनस रूट 3 की होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, और वो फॉर्मूला कौन सा है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, और ये बन गया a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस क्या आ गया 2ab आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस आ गया 9 और माइनस की कितने आ गए 6x, और y की स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3, क्योंकि इसका रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस के कितने आ जाएंगे 2 रूट 3y की वैल्यू आ गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ x की स्क्वायर और यहाँ क्या है y की स्क्वायर, यहाँ 12 की जगह 12 आ गया, यहाँ x की स्क्वायर और y की स्क्वायर को एक जगह रख देते हैं। यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 12 और ये आ गया 6x, और यहाँ से आ गया माइनस रूट 3y आ गया। अब x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, यहाँ से x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो यहाँ तो 12 की जगह 12 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी रख दी 12 रख दी, और यहाँ 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y। अब यहाँ से अपने एक वैल्यू ये कैंसिल हो गई, अब इसको किसी भी मान को एक तरफ इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज करेंगे तो इसको इंटरचेंज करते हैं तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2 रूट 3y इज इक्वल टू, यहाँ 0 था, अब इसको इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ आ गया 12 माइनस 6y, y की वैल्यू निकाल देते हैं 12 माइनस, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देते हैं तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6x अपॉन में क्या आ गया 2 रूट 3 आ गया, 2 रूट 3 आ गया। अब अगर इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार हम कैंसिल नहीं करेंगे। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। अब इक्वेशन y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, देखो इक्वेशन फर्स्ट ये थी 12 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, 12 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर थी, तो 12 माइनस 6x अपॉन 2 रूट 3 की होल स्क्वायर, 12 की जगह तो 12 आ गया, x की स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 1 आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, ये 12 माइनस 6x की होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे 2 का करेंगे तो 4 और रूट 3 का करेंगे तो 3, तो ये कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, तो एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 12x की स्क्वायर, प्लस की जगह आ गया प्लस, इसका ये फॉर्मूला बन रहा है तो इस फॉर्मूले को ओपन कर लेते हैं, एक ही यानी 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस की 36 एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का आ जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस 144 एक्स आ जाएगा। अब इसका इंटरचेंज कर दो, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 144 आ गया, क्योंकि 12 इंटू 12 क्या होता है 144, या इसको एक बार लिख दो कि 12 इंटू 12, यहाँ से आ गया 12x की स्क्वायर प्लस 144 प्लस 36x की स्क्वायर माइनस 144x, यहाँ से क्या आ गया 144 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ 12x की स्क्वायर, यहाँ 36x की स्क्वायर 48x की स्क्वायर, प्लस में आ गया 144 और माइनस में भी आ गया 144x, ये 144 और ये 144 कैंसिल हो गए, ये माइनस में था तो इंटरचेंज कर दिया, तो ये आ गया प्लस में 144x और 48x की स्क्वायर। अब देखो x को इधर भेज दो और 48 को इधर, तो यहाँ आ जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा 48 और यहाँ आ जाएगा x की स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे
तो इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। देखो 48 × 3 करके देख लो, यहाँ 24 2 और यहाँ से कितना आ गया 12, तो इसमें डिवाइड कितनी बार होगा 3, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब x की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, x की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, तो अपने को y की भी वैल्यू चाहिए, और y की वैल्यू के लिए अपने पास जगह नहीं है, तो यहाँ से एक बार इसको हटा देते हैं। तो y की वैल्यू कहाँ पे रखते हैं, देखो यहाँ पे y का मान निकाला था, x की वैल्यू रखते हैं, तो y = 12 - 6 × 3 अपॉन में क्या था 2√3, क्योंकि ये y की वैल्यू थी ना, तो x की वैल्यू अपने पास आ गई, तो y = 12 माइनस क्या आ गया 18 और 2 अपॉन क्या आ गया √3। अब यहाँ से क्या आ गया y की जगह क्या आ गया y आ गया, यहाँ से क्या आ गया माइनस के क्या आ गया 6 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2√3 आ गया। यहाँ से इसको देखिए y = यहाँ से -3 और यहाँ से आ गया √3। अब इस माइनस को तो इधर रख दो, अब √3 को किस प्रकार रखते हैं, देखो y = -√3 × √3, तो √3 × √3 क्या होता है कि 3 होता है, और ये √3 था, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस के √3 आ गई। अब x और y की वैल्यू अपने को निर्देशांक चाहिए, तो 3 माइनस √3 इसकी वैल्यू आ गई। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 15। अपने पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो देखिए दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर था 15। अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।